क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चों में से एक आगे चलकर बहुत सफल हो जाता है जबकि दूसरा साधारण जिंदगी जीता रह जाता है? क्या फर्क सिर्फ आईक्यू का होता है? क्या फर्क सिर्फ टैलेंट का होता है? कैरल ड्वेक अपनी विश्व प्रसिद्ध किताब माइंडसेट में कहती हैं, बिल्कुल नहीं। उनके अनुसार इंसान की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी बुद्धि नहीं बल्कि उसकी सोच होती है, क्योंकि आपकी सोच तय करती है कि आप मुश्किलों से भागेंगे या उनका सामना करेंगे, हार मानेंगे या सीखेंगे, और अपने सपनों को छोड़ देंगे या उन्हें पूरा करने तक लड़ते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम माइंडसेट किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को आसान हिंदी में समझेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी सोच बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि दुनिया के लगभग हर इंसान के अंदर दो तरह की सोच होती है। पहली होती है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि उसकी बुद्धि, उसका टैलेंट और उसकी क्षमता जन्म से तय होती है। अगर वो किसी काम में अच्छा नहीं है तो वो सोचता है कि वो कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। ऐसे लोग नई चीजें सीखने से डरते हैं। उन्हें हार से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। इसलिए वे अक्सर वही काम करते हैं जिसमें उन्हें पहले से आत्मविश्वास होता है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान चुनौती से भागता है वो कभी अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों ने पहली बार अंग्रेजी में इंटरव्यू दिया। दोनों का इंटरव्यू खराब गया। राहुल घर आकर सोचता है, मुझसे अंग्रेजी कभी नहीं सीखी जाएगी, मैं इसके लायक नहीं हूँ। वहीं अर्जुन सोचता है, आज नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं रोज अभ्यास करूं तो 6 महीने बाद जरूर बेहतर बोलूंगा। समय बीतता है, राहुल वहीं रहता है, लेकिन अर्जुन रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है, गलतियां करता है, सुधारता है और धीरे धीरे आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलने लगता है। ध्यान दीजिए, शुरुआत दोनों की एक जैसी थी, गलती भी दोनों ने की, लेकिन सोच अलग थी, और यही सोच उनके भविष्य को बदल देती है। लेखिका कहती हैं कि असफलता कभी भी आपकी पहचान नहीं होती। असफलता सिर्फ एक फीडबैक होती है, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान फीडबैक को भी अपनी बेइज्जती समझ लेता है। अगर परीक्षा में कम नंबर आए तो वो सोचता है मैं बुद्धू हूँ। अगर बिजनेस नहीं चला तो सोचता है मैं बिजनेस के लायक नहीं हूँ। अगर किसी ने मना कर दिया तो सोचता है मेरे अंदर ही कमी है। धीरे धीरे वो कोशिश करना छोड़ देता है। यही सबसे बड़ी हार होती है। अब जरा एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए। जब वो चलना सीखता है तो एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार गिरता है। क्या वो हर बार गिरकर बैठ जाता है? नहीं, वो फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है और एक दिन बिना किसी सहारे के दौड़ने लगता है। अगर उसी बच्चे के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता तो शायद वो पहली बार गिरने के बाद कभी चलना नहीं सीख पाता। यही बात हमारी पूरी जिंदगी पर लागू होती है। हम पैदा होते समय किसी भी चीज में माहिर नहीं होते। हम सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर बेहतर बनते हैं। कैरल ड्वेक एक और दिलचस्प बात बताती है। हम अक्सर बच्चों की तारीफ गलत तरीके से करते हैं। अगर बच्चा अच्छे नंबर लाए तो हम कहते हैं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। पहली नजर में ये अच्छी बात लगती है, लेकिन इसका एक नुकसान है। बच्चा सोचने लगता है कि उसे हमेशा इंटेलिजेंट दिखना है। अब वो कठिन सवालों से बचने लगता है, क्योंकि अगर वो गलती करेगा तो लोगों को लगेगा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसलिए लेखिका कहती हैं कि बच्चे की बुद्धि की नहीं, उसकी मेहनत की तारीफ कीजिए। कहिए, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने हार नहीं मानी, तुमने सीखने की कोशिश की। ऐसी तारीफ इंसान के अंदर सीखते रहने की आदत पैदा करती है। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शुरुआत में सफलता नहीं मिली? शायद जिम जाना, शायद अंग्रेजी सीखना, शायद कोई परीक्षा, शायद बिजनेस, या शायद यूट्यूब पर अपना सपना पूरा करना। ज्यादातर लोग हार की वजह से नहीं रुकते, वे उस सोच की वजह से रुकते हैं जो उन्हें कहती है तुमसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी क्षेत्र का सफल इंसान शुरुआत से सफल नहीं था। उसने भी गलतियां की थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी गलतियों को अंत नहीं माना, उन्हें सीखने का हिस्सा माना। यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। आप आज जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं रहेंगे। आपकी बुद्धि बढ़ सकती है, आपकी क्षमता बढ़ सकती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, आपकी आदतें बदल सकती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत दिमाग में होती है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो सीख सकता है, तभी उसके लिए नए दरवाजे खुलने शुरू होते हैं। याद रखिए, भगवान ने किसी को सफल और किसी को असफल बनाकर नहीं भेजा, सभी को सीखने की क्षमता देकर भेजा है। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है, और जो ये मान लेता है कि उसे सब आता है या वो कभी नहीं बदल सकता, उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना रहा हूँ या उन्हें अपनी अगली सफलता की सीढ़ी बना रहा हूँ? यही सवाल इस किताब की पूरी दिशा बदल देता है। क्या हमारी सोच बदली जा सकती है?
कैरल डवेक का जवाब है हाँ, बिल्कुल। यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। अगर आज तक आप खुद को कमजोर समझते रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप दूसरों जितने होशियार नहीं हैं, अगर आपने कई बार असफलता देखी है, तब भी आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग नहीं बल्कि सीखने की क्षमता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये विश्वास रखना कि आप अपनी मेहनत, सही रणनीति और लगातार सीखने की आदत से पहले से बेहतर बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर इंसान आज से बेहतर जरूर बन सकता है। यही सोच आपको हर दिन आगे बढ़ाती है। मान लीजिए एक लड़का पहली बार जिम जाता है, वो मुश्किल से 5 किलो डंबल उठा पाता है। अगर उसके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट है तो वो सोचेगा मैं कमजोर हूँ, जिम मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अगर उसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है तो वो कहेगा आज 5 किलो उठा रहा हूँ, शायद 3 महीने बाद 15 किलो उठा लूँ। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन एक ने अपनी कमजोरी को पहचान बना लिया, दूसरे ने उसे शुरुआत माना, और यही सोच दोनों का भविष्य बदल देती है। कैरल डवेक कहती हैं कि गलतियां आपका दुश्मन नहीं है, असल दुश्मन है गलतियों से भागना। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन हजारों बार असफल होने के बाद रुक जाते तो शायद दुनिया को बल्ब इतनी जल्दी नहीं मिलता। अगर सचिन तेंदुलकर शुरुआती असफलताओं के बाद क्रिकेट छोड़ देते तो क्या वो क्रिकेट के भगवान कहलाते? अगर किसी बच्चे ने गिरने के डर से चलना ही छोड़ दिया होता तो क्या वो कभी दौड़ पाता? हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी कहानी होती है, जिसमें असफलताएं भी होती हैं, आलोचना भी होती है और बार बार शुरुआत करने का साहस भी। इस किताब का एक और शानदार सबक है नॉट येट, यानी अगर आज आपको कुछ नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं सीखेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अभी नहीं आया। बस इस एक सोच से पूरी जिंदगी बदल सकती है। मान लीजिए आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ग्रोथ माइंडसेट कहेगा मुझे अभी अंग्रेजी नहीं आती। सिर्फ अभी शब्द जोड़ने से उम्मीद पैदा होती है, और जहां उम्मीद होती है वहीं मेहनत भी होती है। अब अपने जीवन पर नजर डालिए, कितने सपने आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं हुई? कितनी बार आपने दूसरों से अपनी तुलना की? कितनी बार आपने खुद से कहा मैं इतना होशियार नहीं हूँ? याद रखिए, दुनिया का हर सफल इंसान कभी ना कभी बिगिनर था। कोई भी पैदा होते ही सफल नहीं बनता। सफल लोग भी सीखते हैं, गलतियां करते हैं और फिर खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं। कैरल डवेक ये भी कहती हैं कि हमें सिर्फ परिणाम की नहीं, सीखने की प्रक्रिया से प्यार करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ जीतना है तो हार आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर आपका लक्ष्य सीखना है तो हर हार आपको मजबूत बनाएगी। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। मान लीजिए आपने YouTube चैनल शुरू किया, पहली वीडियो पर सिर्फ 50 व्यूज आए। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं तो शायद आप कहेंगे लोगों को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आया, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्रिएटर क्या करेगा? वो थंबनेल सुधारेगा, टाइटल बदलेगा, एडिटिंग बेहतर करेगा, ऑडियंस को समझेगा, हर वीडियो से कुछ नया सीखेगा और धीरे धीरे वही चैनल लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही फर्क है हार मानने और सीखते रहने में। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। अगर आज आप कमजोर हैं तो कल मजबूत बन सकते हैं। अगर आज आपके पास स्किल नहीं है तो कल सीख सकते हैं। अगर आज लोग आप पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। याद रखिए, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। इसी तरह अपनी सोच बदलने का सबसे अच्छा समय शायद पहले था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय यही पल है। आज फैसला कीजिए कि अब आप हर असफलता से भागेंगे नहीं, उससे सीखेंगे। हर चुनौती से डरेंगे नहीं, उसे स्वीकार करेंगे और हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी रोज की गई प्रगति एक दिन बहुत बड़ी सफलता में बदल जाती है। कैरल डवेक की माइंडसेट हमें सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि सफलता के पीछे छिपी सोच को समझाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, आपकी क्षमता बढ़ सकती है, गलतियां सीखने का हिस्सा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और सबसे जरूरी, आपकी जिंदगी आपकी सोच जितनी ही बड़ी बनती है। तो आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए, आज के बाद मैं नहीं कर सकता नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा मैं अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन सीख कर जरूर करूंगा। शायद यही एक सोच आने वाले कुछ सालों में आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आपको माइंडसेट किताब की ये समरी पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें अपनी क्षमता पर शक है। याद रखिए, सफलता पहले दिमाग में जन्म लेती है, उसके बाद ही वो आपकी जिंदगी में दिखाई देती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बुक समरी में।